लालू जी बहुत ही चालाक नेता हैं। हुँ। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि बिहार का भविष्य जो है, वो अगर अंधकार में नहीं जाएगा तो इनके राजनैतिक रूप से काना जो इनका नेतृत्व है, वो कभी भी सत्ता में नहीं रह सकता है। जंगल राज पार्ट 1 की सरकार थी तो प्रायः बिहार में नरसंहार हुआ करते थे, और आज जब जंगल राज पार्ट 2 की सरकार चल रही है तो बिहार में लगातार बलात्कार हो रहे हैं। युवराज की बातें सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि वो राम की पूजा नहीं करते, राम की बात नहीं करते, वो श्री कृष्ण की बात करते हैं। तो ऐसे मूर्खों की जो जमात है, और नहीं तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर भगवान को बांटने की कोशिश करते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो महादेव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। विष्णु अर्थात माधव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री राम, यानी जिस नाम में राधा और माधव दोनों निहित हैं, वही तो श्री राम है। तो जो नवी फेल लोगों से और जो नवी फेल राजकुमार हैं, उनसे आप इसी प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं, पता नहीं किस मदरसा से पढ़ के निकले हैं और सनातन पर ज्ञान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में जब बिहार की धरती पर उनका आगमन होगा, तो निश्चय ही प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करेगा। लोकसभा वोट सीटों देंगे। पर निश्चित रूप से विभिन्न वर्षों से सबने वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने वोट नहीं दिया है। वो मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि किसी ने वोट नहीं दिया है। यादवों ने ही तो वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। यानी यादव भी बिहार से जिता करके सिर्फ भेजेंगे मोदी को। हार और जीत का जो अंतर है ना, हार और जीत का अंतर तय होना बाकी है। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की पक्की है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार आने वाले हैं। 18 जनवरी को बिहार है श्री कृष्ण विचार मंच, लेकिन यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें निमंत्रण कौन दिया गया? निमंत्रण देने वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से निमंत्रण देने गए आखिर क्या कुछ कह करके आपको भेजा गया था। सुमित शशांक है, बीजेपी के प्रवक्ता भी है। कैसे देख रहे हैं, आप गए थे वहां निमंत्रण देने, क्या कह कर आपको भेजा गया? देखिए, अन्य संस्थाओं के द्वारा भी उन्हें निमंत्रित किया गया, लेकिन उसके पूर्व मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ रहा हूँ और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य रहा कि एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने आदरणीय मोहन यादव जी से मिलकर बिहार आने का मैंने निमंत्रण दिया, और एक शिष्टाचार मुलाकात की। सभी जो मंत्रीगण वहाँ उपस्थित थे उन्हें मंत्री पद की शुभकामनाएं भी प्रदान की। और कहीं न कहीं ये इस बात को दर्शाता है, उनका मुख्यमंत्री बनना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही है, जहाँ पे एक आम कार्यकर्ता, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी जिसके विषय में लोग नहीं सोच सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री बन सकता है, वैसे लोग भी मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार की तरह नहीं है कि परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट को प्रश्रय देने वाले लोग कहीं न कहीं आज सत्ता की गद्दी में जिस प्रकार से बिहार में बैठे हुए हैं, और बिहार में कहीं न कहीं बिहार की जो व्यवस्था है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग, एक कहावत है अंधों में काना राजा। तो कहीं न कहीं इन लोगों को पता है लालू जी बहुत ही चालाक नेता हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि बिहार का भविष्य जो है, वो अगर अंधकार में नहीं जाएगा तो इनके राजनैतिक रूप से काना जो इनका नेतृत्व है, वो कभी भी सत्ता में नहीं रह सकता है। इसीलिए बिहार के बच्चों को अशिक्षा के भाव से ग्रसित करके बिहार के लोगों को पलायन पर मजबूर कर दिया जाना, यही कार्य किया गया। इतने दिनों में आपने देखा होगा जब जंगल राज पार्ट 1 की सरकार थी तो प्रायः बिहार में नरसंहार हुआ करते थे, और आज जब जंगल राज पार्ट 2 की सरकार चल रही है तो बिहार में लगातार बलात्कार हो रहे हैं। तो इसी प्रकार की घटनाओं से कहीं न कहीं डरा और सहमा हुआ है बिहार। आज मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, और कहीं न कहीं जहां तक जिन्हें भी लगता है कि उनकी आवाज ऊपर नहीं पहुंच पाती है, उनकी आवाज को भी ऊपर पहुंचाने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है।
80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन प्रदान करना। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में संपूर्ण विश्व के लिए मसीहा बनना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही आगे बढ़कर किया। लेकिन एक अब सवाल रहेगा कि क्या आपने जिस तरह से निमंत्रण देने गए थे, 24 का लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में यादव वोट बैंक को साधने तो नहीं गए हैं आप लोग की वो आएंगे मोहन यादव जी और यादव का वोट बैंक जो है हम लोगों की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा? देखिए, मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और भगवान श्री कृष्ण, आपने देखा होगा जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे धर्म के साथ खड़े होकर अन्याय का विनाश किया। कुछ लोग जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको भी ये देखने की आवश्यकता है। मैं अभी अभी एक नेता के युवराज की बातें सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि वो राम की पूजा नहीं करते, राम की बात नहीं करते, वो श्री कृष्ण की बात करते हैं। तो ऐसे मूर्खों की जो जमात है, और नहीं तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर भगवान को बांटने की कोशिश करते हैं। श्री राम अर्थात राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो महादेव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। विष्णु अर्थात माधव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री राम, यानी जिस नाम में राधा और माधव दोनों निहित हैं, वही तो श्री राम है। तो जो नवी फेल लोगों से और जो नवी फेल राजकुमार हैं, उनसे आप इसी प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं, पता नहीं किस मदरसा से पढ़ के निकले हैं और सनातन पर ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोगों से संपूर्ण बिहार के युवा और प्रत्येक जाति वर्ग पंथ मजहब समाज से आने वाला व्यक्ति जो है वो सतर्क है, सचेत है। बिहार की जनता चाहे वो किसी भी जाति से आती हो, किसी भी पंथ से आती हो, किसी भी मजहब को मानने वाली हो या किसी भी धर्म को मानने वाली हो, सबके साथ सबके विकास, सबकी उन्नति, सबकी तरक्की, सबकी शिक्षा, सबके उत्थान के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और बिहार भाजपा का यशस्वी नेतृत्व, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। मोहन जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, जो भी विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें यहाँ बुलाया है, मैंने भी बुलाया है, तो सभी लोग उनका आदर करते हैं और सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में जब बिहार की धरती पर उनका आगमन होगा, तो निश्चय ही प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करेगा। स्वागत जरूर कीजिएगा, लेकिन 24 में पूरी तरह से तैयार कर लिए कि यादव को वोट बैंक को ट्रांसफर कर ही लेना है। देखिए, 24 की अगर बात होती है तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 24 में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर, बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर निश्चित रूप से विभिन्न वर्षों से सबने वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने वोट नहीं दिया है। वो मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि किसी ने वोट नहीं दिया है। यादवों ने ही तो वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और आगे भी वोट देंगे और सभी मिलके वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। हार बिहार से जिता करके सिर्फ हार और जीत का जो अंतर है ना, हार और जीत का अंतर तय होना बाकी है। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की पक्की है, क्योंकि अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों का गला जिन लोगों ने घोंटा है, उनको सत्ता की गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है। यानी 25 का भी प्लान अभी तैयार कर लिया? बिल्कुल, 24, 25 आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी तैयारी चुनाव की नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत कार्य करती है। हमारा विजन राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखते हुए विश्व के मानचित्र पर भारत का ध्वज जो है वो स्वर्णिम स्थान पर लहराए, इस बात को सुनिश्चित करना है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से ये लोग अब तक परिवारवाद में उलझ के रह गए और जब भी इनकी सरकार बनी है तब बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ रहा। पहली बार बने तो जंगल राज 1 आ गया था, अब दूसरी बार बने हैं तो जंगल राज अब 2 है, क्योंकि पहले तो हत्याएं होती थी, लूट होती थी, अब तो बलात्कार की घटना बढ़ते हुए नजर आ रही। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।